देखो, अक्सर हम लोग पहाड़ एरिया सुनने के बाद मतलब माइंड में एक अजब सा सीन क्रिएट हो जाता है ना, नेचर वाइब कितना अच्छा। लेकिन ये इस जगह पर कभी कभी ऐसी भी घटनाएं होती है ना, जिनको सुनने के बाद तुम्हारी होश उड़ जाएगी कि मतलब इतने अच्छी जगह पर ऐसी भी चीजें होती हैं। तो जी हाँ, आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि किस तरह पहाड़ी एरियाओं पर भूतों का वास होता है, कदम कदम पर। मतलब वहां ऐसे कि मतलब तुम्हें ये लगेगा कि तुम भूत के एरिया में आ चुके हो, ना कि पहाड़ के एरिया में। और अक्सर ये चीज देखा जाता है। तो आज भी ऐसी कोई स्टोरी है, जो कि एक शहर की लड़की थी, उसको ऐसा नहीं पता था कि पहाड़ी एरिया में कुछ रूल एंड रेगुलेशन होती है, यदि उनको फॉलो नहीं करो तो ये एंटिटी पोजेस कर लेगी तुरंत। तो वो उस गलती करती और उसका शिकार हो चुकी है। तो ऐसी कुछ स्टोरी है। चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। अभी तक आप लोग ऐसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। इसमें आपका ही भलाई होगा ना। आपको हॉन्टेड और आपको हॉरर स्टोरी आपको अपनी कोई है तो वो सुनाना चाहते हैं तो वो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। तो स्वागत है कई दिनों के बाद हम लोग आ रहे हैं इस वीडियो में, क्योंकि कुछ कारण बस यार मेरा और एक चैनल है ना ब्लॉग, तो उसमें हम बना रहे थे तो नहीं आ पाए। सॉरी आपसे। मैं ऐसे तो बोलता हूँ डेली अपलोड करूंगा, बट हाँ करने वाला हूँ। तो आज का जो स्टोरी है ना, ये एक मतलब पहाड़ी एरिया का है। मतलब यही बोला जाए तो उत्तराखंड, यही उत्तर प्रदेश तो नहीं, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, इन्हीं दो स्टेट में से है। स्टोरी मेरे को उतना भी अच्छा नहीं पता, क्योंकि वहां का थोड़ी मेरे को पता है। मेरे को तो आजू बाजू वाला बताया था, तो ऐसे। तो स्टोरी ध्यान से सुनना कि मतलब एक स्टोरी है ना कि जिसमें पहाड़ी एरिया में एक लड़की थी। वो टाउन में रहती थी, हाँ, हॉस्टल में रहती थी। तो उस हॉस्टल में और दो लड़कियां रहती थी। दो में से एक लड़की थी, तो वो लड़की, जैसे अभी वो लड़की सोनम थी, और जो बाहर की आई थी ना वो अंजलि थी। अभी सोनम अंजलि दोनों दोस्त बन चुके थे जैसे ही हॉस्टल में आने के बाद। तो हॉस्टल में आने के बाद दोस्त बन चुके, तो इसके बाद जो ये सोनम थी ना, ये सोनम अंजलि की पेरेंट्स के साथ पूरा क्लोज बन चुकी थी। मतलब ऐसे फोन तो आते होंगे ना कि ऐसे क्या कर रही हो बेटी, तो ऐसे करके क्लोज बन चुके थे। तो एक्चुअल में क्या था ना कि ये जो सोनम थी, इसको नेचर चीज बहुत ही प्यारा लगता था। कि मतलब जैसे पहाड़ पर्वत, ये झरना फॉल से जितने भी हुए ना डैम्स, ये सब घूमना इनको बहुत अच्छा लगता था। और ये ऐसे पहाड़ एरिया में कभी गई नहीं थी। तो ये जो सोनम थी, ये बोलती थी कि यार तुम्हारे पहाड़ कभी भी कुछ फंक्शन या फिर कुछ होगा ना तो मुझे लेके जाना। तो अंजलि बोली ठीक है जरूर मैं लेके जाऊंगी, क्यों नहीं लेके जाऊंगी। इसके बाद अंजलि के जो रिलेटिव में किसी का शादी का था, मतलब किसी का रिलेटिव में शादी था, तो अंजलि को बुलाया गया। तो अंजलि बोली कि मैं अभी कुछ दिन के लिए शादी में जाऊंगी, तो तुम जाऊंगी बोल रहे थे तो मैं सच चलूं। तो अंजलि बोली, मतलब सोनम बोली कि ठीक है मैं भी जाऊंगी। इसके बाद पेरेंट्स से बात हुई, सब राजी हुए। इसके बाद सोनम चली। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ के बाद जो होने वाला था वो शायद सोनम सोची भी नहीं होगी। इसके बाद ट्विस्ट आता है। देखो, जो पहाड़ी एरिया होती है ना, वहां पर ऐसा एंटिटी, मतलब ऐसे लगेगा कि तुम्हारा रिश्तेदार है। रात के शाम के समय में तो ऐसे घूमते हैं जैसा तुम्हारा मामा का लड़का है। इजीली वहां पर कोई भी तुम्हें मिल जाएगा तुरंत। तुम पीछे मुड़ेगे नहीं, तुमको एंटिटी झपट लेगा। ऐसा सीन था। हाँ, पहाड़ी एरिया में ऐसा होता है। यदि तुम्हें नहीं विश्वास है तो कोई बात नहीं, तुम वीडियो को स्किप कर सकते हो। ऐसा सिचुएशन था। तो ये चीज ना अंजलि सोनम को बताने भूल चुकी थी कि कुछ रेगुलेशन होता है, रूल एंड रेगुलेशन, जिसको पहाड़ी एरिया में फॉलो करना होता है। लेकिन सोनम को नहीं पता था। तो उसी तरह जब वो लोग शादी में गई, तो शादी में जाने के बाद एज ए नॉर्मल ठीक, जो जो भी था ठीक था। लेकिन एक चीज सोनम ये गलती करती कि वो परफ्यूम लगा कर गई थी शादी में। और ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि देखो वहां पर एंटिटी बहुत होती है। तो यदि कोई लड़की परफ्यूम लगाकर जाएगी ना, खुले बाल छोड़कर, तो एंटिटी, मतलब कोई भी जो आत्मा होगी उसके ऊपर तुरंत झपट लेगी। वो पिचासनी हो या फिर कोई भी चीज क्यों ना हो, उसको तुरंत अपने अट्रैक्ट करके उसको अपने काबू में कर लेगी। और यही सबसे बड़ी गलती थी सोनम की। तो ऐसे ही वो गई और शादी, मतलब क्या बोले, खत्म भी नहीं हुआ।
इसको अजीब अजीब लगा, तो ये बोली कि हम घर जाएंगे, मतलब अभी मेरे को रेस्ट चाहिए। तो बोली कि ठीक है तुम चले जाओ। तो अंजलि उसको रूम तक छोड़ दी। इसके बाद रूम तक जाने के बाद उसको अजीब अजीब लगा। इसके बाद उसको फील हुआ कि उसके साथ कोई है। ऐसे रूम में वो अकेली थी, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि उस रूम पर और भी कोई है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो इस चीज का शिकार बन चुकी है। अगले दिन सुबह हुआ। इसके बाद सुबह होने के बाद देखा गया कि जो सोनम थी ना, उसको बहुत तेज बुखार था। इतना जोर से बुखार होने के बाद जो मतलब अंजलि थी, उनके पेरेंट्स है, वो शौक हो गए कि ऐसे बुखार कैसे आया। इसके बाद इसको मतलब डॉक्टर का दिखाने लगे। तो उससे पहले तो क्या होता है ना कि पहाड़ी एरियाओं में एक चीज होती है, मतलब देवता, हर घर में देवता होते हैं, इसीलिए घर में कोई किसी को उतना इफेक्ट नहीं कर पाता है, कोई भी एंटिटी। हाँ, नियम कायदे में रहा जाए तो और ऐसे में तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है ना कि तुम यदि नियम कानून को तोड़ोगे तो भाई तुमको तो कोई नहीं बचा सकता। तो जब मतलब देवता को बुलाने के लिए जो घर घर का प्रधान होता है, जो जिनके ऊपर वो देवता आते हैं, तो वो उनको पूछते हैं कि मतलब ये ऐसा क्या हुआ। तो वो देवता बोलते हैं कि इस बेटी के अनजान थी, इसको इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, और इसकी ये गलती की वजह से वो पोजेस हो चुकी है। और उसको कुछ उपाय बताया। तो इसके बाद उसको कुछ उपाय उतारा करवाया है। उतारा करवाने के बाद फिर भी उसको ठीक नहीं हो रहा था। इसके बाद इसको बोला गया कि इसको एक जगह लेके जाना होगा। उस जगह का नाम मुझे कैसे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो बहुत ही प्राचीन प्रचलित मंदिर था, जहाँ पर बड़े बड़े तांत्रिक बयाया करते हैं। और उसी को वहां पर ले जाया गया। वहां पर ले जाने के बाद वो उसका उतारा हो चुका था। और इसी ठीक होने के बाद वो सोनाली, मतलब जो सोनम थी, उसको अंजलि सोनम को बताती है कि तुम्हारे साथ ये हुआ था। और इसके बाद धीरे धीरे करके वो अपने पहाड़ी एरियाओं के बारे में बताती है कि ऐसे ऐसे कुछ नियम होते हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। ये तो चलो कोई ना, ये बच गई, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इससे भी और अच्छी स्टोरी लाऊंगा। तो तब तक मुझे यार सब्सक्राइब कर लो मुझे। और स्टोरी, यदि आपके पास ऐसा हॉन्टेड स्टोरी है ना, तो आप मुझे कमेंट कीजिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर। हाँ, डीएम कीजिए, वहां पर मैं अवेलेबल हूँ। वहां पर जितना भी आपका स्टोरी है, कहीं का भी हो, आपके नाम पर मैं बता दूंगा। या फिर कोई चीज छुपाना हो तो वो भी छुपा दूंगा। मुझे हॉरर स्टोरी की कमी हो रही है, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट भी हो रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों की गलती है। आप लोग जल्दी डीएम करें और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो भी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यही था किस्सा।